हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है मैथ की क्लास रहेगी, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट की जो एक्सरसाइज है 1.2 इसको हम कर रहे थे। एक्चुअली ये क्लास जो है सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि √2 एंड √3 को नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं √5। √5 में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं √5। √5 अब जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अगर √5 की हम वैल्यू लिख लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो √5 की वैल्यू होती है 2.21। 2.21। तो इससे आपको क्या हेल्प होने वाली है? तो इससे हेल्प आपको ये होगी स्टूडेंट के √5 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, ये आपको पहले से ही आइडिया हो जाएगा। अब देखिए 2.21 का मीनिंग क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो 2.21 का मतलब होता है जैसे कि 2 और 21, यानी कि अगर रुपीज़ में करें तो 2 रुपीज़ और 21 पैसे, और सिंपल भाषा में समझे तो 2.25। तो 2.25 जो है नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, मैंने आपके लिए एक नंबर लाइन बनाई हुई है। तो इस नंबर लाइन पे कहाँ आएगा आप देख सकते हैं, ये 2 और 3 है। तो 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है। अब अगर इसके को भी हाफ कर दे तो एक यहाँ पॉइंट है, तो लगभग आपकी जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे वो यहाँ आएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होता है और हेल्प मिलती है आपको। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम और आइडिया समझ सकते हैं। बनाने से पहले अगर इसका आइडिया समझना चाहें तो हम इसमें काम और भी कर सकते हैं। आप जैसे आप जानते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम अगर एक रफली राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। अब हम देख सकते हैं कि नीचे ऊपर इस साइड में जो एल्टीट्यूड है इसको हमेशा हम 1 यूनिट ही लेते हैं। अब हमें यहाँ √5 लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये यहाँ आइडिया लगाना होगा कि यहाँ पे हम कितने यूनिट्स लें। अब आप सोचिए अगर हम 2 यूनिट्स लेते हैं तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 यूनिट तो 5 हो जाएगा। 5 अंडर रूट में आ जाएगा। तो सिंपल बनता है। तो रफली बना के आप पहले से ही इसको चेक कर सकते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेनी चाहिए, 2 यूनिट्स। और ये मैंने बताया आपको यहाँ पे हमेशा 1 यूनिट्स ही आता है। तो इस तरह से आप इसको पहले चेक भी कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हमने समझा तो 2 सिंपल हेल्पिंग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स √5 या √2 या 3 जो भी आप निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू लिख लीजिए। इस वैल्यू से आपको नंबर लाइन पे आपका पॉइंट कहाँ आने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि आप उसे रफली देख सकते हैं कि आपको कितने यूनिट्स जो है लेनी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए अब √5 नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि नॉर्मली हमें सेकंड पॉइंट से लेना है। तो मैंने पहले ही एक नंबर लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ की हुई है। तो अब इस नंबर लाइन के हिसाब से 0, 1 और 2, तो ये मैं आपको दोबारा बता दूं सारे पॉइंट्स जो हैं इक्वल हैं। और ये मैंने मेज़र करके नहीं लिए इसलिए हम इसको यूनिट्स लिखेंगे, लेकिन सारे पॉइंट इक्वल है। तो हमें यहाँ पहले 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब इस जो सेकंड पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेकंड पॉइंट पे डी रख के 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। इस तरह से पहले एक पॉइंट ले लेंगे और इसको फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें ये मालूम है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये 1 यूनिट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 यूनिट मेज़र कर लेते हैं। ये 1 यूनिट है, इसको यहाँ से मेज़र करके और हम इसको इधर से एक आर्क लगा सकते हैं। ये हमारी आर्क होगी 1 यूनिट की। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, इस आर्क को हम पॉइंट से 0 से ज्वाइन करेंगे, 0 से इसको मिलाएंगे। तो ये मैंने इसको मिला दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है।
इसमें ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, और ये हमारा। अब इस ट्रायंगल को हम ट्रायंगल की नेमिंग कर सकते हैं। तो नेम में हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी, और इस पॉइंट को हम सी ले सकते हैं। अब ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है 2 यूनिट, यानी कि ट्रायंगल का जो बेस है वो 2 यूनिट है, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 1 यूनिट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्क लेंगे। तो जितना हमारा यहाँ से ये यहाँ तक पॉइंट लेके इसको और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, जो हमारी नंबर लाइन को काटती है। अब देखिए हम ये यहाँ पे इस पॉइंट पे नंबर लाइन को काटते हैं। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ध्यान होगा कि पहले ही एक पॉइंट लगाया था, आपको बताया था कि लगभग यहाँ आएगा, और देखिए वो वहीं पॉइंट आया है। तो ये जो हमारा बिंदु है ये हमारा √5 है। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं जैसे D। अब आप ये ध्यान रखिए, √5 जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेनियस है वो भी √5 है। अब जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू जो आएगी वही नीचे इसकी वैल्यू आएगी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर √5 है तो AD की वैल्यू भी √5 ही आएगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम। तो हमारा जो ट्रायंगल है उसका नाम हो गया ABC। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस से प्रूव करते हैं। तो इसको हम पाइथागोरस से लिखते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। आप इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो AB हमारा है 2 यूनिट एंड BC हमारी जो है सिंगल यूनिट है। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी कि सम करेंगे दोनों का तो 5, यानी कि AC स्क्वायर जो है वो 5 है, और AC अगर हमारा आएगा तो वो आएगा √5, यानी कि जो इधर स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा। तो हमारी AC की वैल्यू आती है 5। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं AC हमारा ये पॉइंट है, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना होगा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक भी सेम आएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए आप इस पे रखिए और यहाँ से C पॉइंट लीजिए और इसको यहाँ मेजर कीजिए, तो दोनों पॉइंट इक्वल आएंगे, क्योंकि ये रेडियस भी हैं। AC एंड AD एक सर्कल के रेडियस भी है, और सर्कल के रेडियस ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप √5 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम हल करने वाले हैं वो √10। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट स्टेप में हम √10 की वैल्यू रखेंगे। तो √10 की वैल्यू होती है 3.16 एंड सो ऑन। तो हमने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर रखने। अब इससे क्या फ़ायदा होगा मैंने आपको बताया। तो 3.16 कहाँ आएगा, आप नंबर लाइन पे उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है। तो 3.16, तो ये हमारा 2, 3 और 4। तो 3 और 4 को अगर हम हाफ़ करें तो यहाँ आएगा, और अगर इसको भी लगभग हाफ़ करें तो यहाँ। तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा पॉइंट लगभग यहाँ आने वाला है। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि हमारा हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ठीक होगा। अब दूसरा रफ काम करके देखते हैं कि कितने पॉइंट हमें बेस पे लेने, और जो एल्टीट्यूड है उस पर तो हम सिंगल ही यूनिट लेते हैं हमेशा। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं रफली। यहाँ हम हमेशा 1 यूनिट लेते हैं। तो यहाँ कितनी यूनिट ली जाए ताकि हमारा हाइपोटेनियस जो है √10 हो जाए। तो अगर हम 3 लेते हैं तो सपोज करते हैं 3 + 1, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 1। तो यानी कि हमें नीचे क्या करना है,
3 यूनिट्स लेनी है। जैसे √5 में हमने 2 ली थी, तो √10 में 3 यूनिट्स। तो अब इससे ये क्लियर हो जाता है हमारा क्वेश्चन कि नीचे जो हमें 3 यूनिट्स लेनी है। तो यहाँ से 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट्स है। अब इसके बाद हम वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डी लेंगे और 90 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करेंगे। तो 3 पे 90 डिग्री का एंगल एक पॉइंट ले लीजिए और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, इसको हमने 1 यूनिट पे एक आर्क लगानी है। तो 1 यूनिट हम यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद इसकी एक आर्क लगा सकते हैं। ये हमारी सिंगल यूनिट आर्क हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम 0 से, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके और जो आर्क हमने लगाई है वहाँ तक एक कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो हम इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, A, B एंड देन C। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 3 यूनिट्स है और ये हमें मालूम है हमारी सिंगल यूनिट होती है, इसे हम सिंगल यूनिट ही लेंगे। अब उसके बाद ये हमारा है हाइपोटेन्यूस, तो AC। अब यह इधर से देखें तो AB हमारा बेस होता है जो कि 3 यूनिट है, BC हमारा एल्टीट्यूड है जो कि 1 यूनिट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास डिवाइडर लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करेंगे जितना हमारा हाइपोटेन्यूस है और इसको नीचे तक एक आर्क के थ्रू मिला देंगे। ये देखिए, तो कहाँ काटता है हमारा पॉइंट, नंबर लाइन को, हमारी जो लाइन है वो यहाँ काटती है। देखिए हमने पहले आइडिया लगाया था तो यहाँ काटती है। तो ये जो बिंदु है इसको हम नाम दे सकते हैं E और ये बिंदु हमारा है √10। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उसका हाइपोटेन्यूस 10 है। चलिए अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो ट्रायंगल ABC। अब इसको प्रूव करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, इस तरह पहले हाइपोटेन्यूस लेंगे। हाइपोटेन्यूस है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर and plus BC square. Now we will put the value of both. तो 3 यूनिट्स प्लस में सिंगल यूनिट्स। अब एज वी नो द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड प्लस 1, तो हियर वी गेट 10। तो 10 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, then AC is equal to √10 and this is our answer. In this way we can prove our question. तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रूव। तो जो AC √10 आता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए ये और ये दोनों पॉइंट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो आप इसको जल्दी कर पाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप सपोज कीजिए हमें √17 बनाना है, तो √17 मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। अब इसमें हम क्या लेंगे, तो हम देखा हमें नीचे हमने लिए 4 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक, तो 4 यूनिट्स और इधर हमारा सिंगल यूनिट ही होता है हमेशा। आप 4 यूनिट को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से हल करें तो AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस BC। तो AB जो हमारा है वो 4 यूनिट्स है और BC सिंगल है।
4 ये स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस में 1 तो 17। तो AC स्क्वायर 17 होता है, जबकि AC हो गया √17। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा AC जो यानी कि जो हाइपोटेनस है वो 17 आ रहा है, √17। तो अगर AC √17 है तो यहाँ से जो आप आर्क लेंगे नीचे वो भी √17 होगी। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे √17 भी ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा जो एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है वो रूट है 26। तो √26 भी सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो √26 में क्या करना है आपने, नीचे जो है बेस पे 5 पॉइंट लेने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 5 पॉइंट लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हियर इज 5 यूनिट एंड हियर सिंगल, तो 5 एंड सिंगल। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से देखिए। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो बेस में हमारी 5 यूनिट है तो हम 5 लिखेंगे और ये हमारी 1 यूनिट है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 1 26। तो AC स्क्वायर 26 है, तो AC हो जाएगा √26। अब आप इसको यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारी 5 यूनिट्स हैं, ये 1 है, तो हमारा हाइपोटेनस हो गया √26। तो अगर रूट हाइपोटेनस 26 है रूट में, तो नीचे जो पॉइंट आएगा, जो पॉइंट आप बनाएंगे वो भी हमारा नंबर लाइन पे √26 होगा। तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं √2 √3 √5, इस तरह से जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलता हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।